मैं तो रेखा गुप्ता की जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं वो महिलाओं के लिए बहुत कर रही हैं और दिल्ली के लिए तो बहुत ज़्यादा कर रही हैं। बिल्कुल महिलाओं के लिए तो ये बहुत ज़्यादा मतलब एक रेखा गुप्ता जी ने जो प्रोत्साहन देने वाला काम है, उनको एक बल देने वाला काम है। उन्होंने बहुत बड़ा बल दिया है जिससे हम लोगों को काम करने के लिए मोटिवेट हो पा रहे हैं हम। और उस पे हमारी सरकार, मोदी सरकार, रेखा गुप्ता जी मिल करके जो उनको प्रमोट कर रहे हैं, आज एक नया यूथ नया भविष्य बन के आ रहा है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारी मुख्यमंत्री को। इट्स अ वेरी नाइस इनिशिएटिव बाय और ऑनरेबल सीएम। मेरा नाम जगदम्बा झा। आप मैम ये बताइए, आपका ये जो स्टार्टअप है ये टॉप 100 में आया है, जो आज प्लेटफॉर्म दिया गया है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा, क्या कुछ कहेंगी? एज अ महिला आपने ये स्टार्टअप शुरू किया है, अब कितना सही लग रहा है? बिल्कुल महिलाओं के लिए तो ये बहुत ज़्यादा मतलब एक रेखा गुप्ता जी ने जो प्रोत्साहन देने वाला काम है, उनको एक बल देने वाला काम है। उन्होंने बहुत बड़ा बल दिया है जिससे हम लोगों को काम करने के लिए मोटिवेट हो पा रहे हैं हम लोग। जैसे कि आज आपको लोगों को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पर दिया गया है, कितनी कुछ मदद आपकी हुई और कितने लोग आपकी इस स्टार्टअप की क्वायरी के लिए यहाँ पहुँचे? इस क्वायरी के लिए तो बहुत सारे लोग आए, मैं गिनती तो नहीं बता सकती, पर हाँ काफ़ी लोग आए जिनको जान करके ये बहुत अच्छा लगा कि एक माँ बेटे की जोड़ी ने ये काम शुरू किया है, जो कि घर की महिलाओं के लिए ही है, जो हम हाउसवाइफ है जिनकी अपनी एक प्रॉब्लम है डेली बेस पे, उनका समाधान है ये प्लेटफॉर्म। मैम कितनी कुछ मदद आपके इस स्टार्टअप को दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा की? 1 लाख रुपए की जी। क्या कहेंगी जो आज यहाँ पर तमाम लोग आ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो आपसे कितना मोटिवेट होंगे और आप उन्हें देखकर कैसे फील कर रही हैं? मैं तो उनको देख के इस बीच में ज़्यादा मोटिवेट हो पा रही हूँ कि मैं छोटे छोटे बच्चे इतना कुछ कर रहे हैं और उस पर हमारी सरकार, मोदी सरकार, रेखा गुप्ता जी मिल करके जो उनको प्रमोट कर रहे हैं, आज एक नया यूथ नया भविष्य बन के आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। एक टाइम लोग नौकरी करने वाले थे, आज नौकरी देने वाले बन रहे हैं और एक बहुत बड़ी चीज़ है। लोग नौकरी मांगते थे 10,000 5,000 की, आज एक एक बच्चा जो यहाँ खड़ा होगा ना, वो कम से कम 50-100 लोगों को रोजगार, कम से कम लोगों को रोजगार देगा। क्या मानती है मैम, दिल्ली को सशक्त बनाने के लिए ये कितना बड़ा योगदान है या फिर कितनी बड़ी शुरुआत है इसे मान? ये बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि एक कोई व्यक्ति पूरे भारत को रोजगार देकर के नहीं पूरा कर सकता है। ये छोटे छोटे जो स्टार्टअप बन रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस बन के उभरने वाला है कल को, और ये बहुत सारा मतलब एक हमारे यहाँ से काफ़ी हद तक बहुत बड़ी बेरोजगारी को ख़त्म करेगा। से आप इस स्टार्टअप के प्लानिंग में? हम तो 2 साल से लगे हुए हैं, बट हमारी कंपनी जो रजिस्टर्ड हुई है लास्ट मई में हुई है। जी। क्या कहेंगे मैम, देखिए आप 2 साल से इस काम में लगी हुई है, तो क्या लगता है कि पहले की गवर्नमेंट ने भी इतना प्रोत्साहन दिया स्टार्टअप्स को लेकर या रेखा गुप्ता के लेकर? नहीं, रेखा गुप्ता जी आई हैं तो हमें प्रोत्साहन मिला है। हम इससे पहले भी ये बेटे हैं, ये कॉलेज में इन्होंने 24 में ही इसको डाला था, बस उस समय नहीं हो पाया। अब मैम आए तो हम यहाँ तक पहुँच पाए। आप हमें देख रहे हैं हम कहाँ पे खड़े हैं आज। हम दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के लिए जो इन्होंने आज स्टार्टअप्स को लेकर इतना ज़्यादा इंकरेजमेंट दिया है। मैं तो रेखा गुप्ता की जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं वो महिलाओं के लिए बहुत कर रही हैं और दिल्ली के लिए तो बहुत ज़्यादा कर रही हैं। शायद दिल्ली वाले, अब लगता है कि दिल्ली सशक्त और बेहतर हो पाएगी? बहुत बेहतर हो पाएगी, बहुत बेहतर। आप बताइए कि जिस तरीके से आज स्टार्टअप्स को लेकर ये बड़ा प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए दिया गया है, टॉप 100 में आप हैं, कैसा फील कर रहे हैं? और ये जो प्लेटफॉर्म सरकार के द्वारा, दिल्ली की मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे? अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिलता है तो एज आ एंटरप्रेन्योर, मैं तो यंग एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं तो युवा हूँ, पर ऐसे एंटरप्रेन्योर जैसे मेरी माता जी से आपने भी बात करी, वो बिज़नेस में वुमेन है बहुत पहले से, जब शायद एंटरप्रेन्योरशिप इतना लोग जानते भी नहीं थे, वो तब से घर बना रही हैं, घर के फाइनेंसेस मैनेज कर रही हैं और इवन अपने भी फाइनेंसेस मैनेज कर रही हैं। तो अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म किसी को भी दिया जाता है कि जहाँ पे अंडर की एंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअल में बाहर आती है। आपने पूछा कि पहले क्या ट्रेंड था, ट्राई हमने बहुत बार करा, बट अगर इस लेवल पे हम यहाँ तक पहुँचे जहाँ पे एक सहायता से, गवर्नमेंट के एक ग्रांट से हम लोग दोबारा कुछ नया काम या उस काम में और ज़्यादा वृद्धि कर सकते हैं, तो मेरी नज़र में ये बहुत बड़ा स्टेप है जो आगे चल करके और आगे माइलस्टोन्स अचीव करने में सरकार के लिए और देश के लिए, दोनों के लिए एक अच्छा मतलब इंडिकेटर साबित होगा। क्या कहेंगे दिल्ली की मुख्यमंत्री के लिए जिनके द्वारा ये शुरुआत की गई है स्टार्टअप्स? ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि जब तक आप देश के युवा से अलाइन होकर के नहीं चलेंगे तब तक देश के भविष्य को बदलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आज का जो युवा है वो कल का देश चलाने वाला है। तो अगर देश के मुख्यमंत्री आज युवाओं से मिलकर के इतना काम कर रही हैं तो देश के युवा को दिखेगा, और न केवल दिल्ली में, अभी तो पूरे भारतवर्ष में ये बात इस प्रकार से प्रचारित होगी कि हाँ, अगर देश का या किसी भी राज्य का
प्रतिनिधि ऐसा साथ में युवा से मिलकर साथ में अपने कदम से कदम बढ़ाए तो उसको एक नई गति मिलती है, चाहे उस राज्य के पहले विकास। भी स्टार्टअप्स को लेकर इस तरह बड़ा प्लेटफॉर्म दिया गया है दिल्ली में, जब आपने कोशिश की या फिर आपने कहा कि आपकी माताजी काफ़ी दिनों से ट्राई कर रही थी, तो क्या पहले की सरकारों ने इतना ध्यान दिया जितना रेखा गुप्ता जी? और मेन चीज़ ये है ना मैम कि ये डिपेंड करता है कि सरकार की सोच क्या है। अगर आप बीजेपी की मतलब जो आज की रूलिंग पार्टी, अगर आप उसकी सोच देखते हैं, मोदी जी जब कहते हैं कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना, तो उसे आत्मनिर्भर बनाने वाला भारत का युवा होगा या स्टार्टअप्स होंगे। आत्मनिर्भर हम तब बनेंगे जब हम खुद का पोषण खुद कर पाएंगे। तो अगर उस सोच से अलाइन होकर के राज्य सरकार या राष्ट्र सरकार एक साथ मिलकर के काम करती है तो हाँ, वो बहुत दूसरी सरकारों से अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि दूसरी सरकारों का मेन एजेंडा ये कभी भी नहीं रहा, उनका सेकेंडरी या टर्शियरी एजेंडा रहा। पर जिस सरकार का प्राइमरी एजेंडा यही हो तो आप ये देख सकते हैं कि कितना आपको चेंज दिखता है। क्या लग रहा है युवाओं पर अब ध्यान दे रही है सरकार? जैसे कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार कहा कि सरकार के साथ आकर भी काम करें युवा और बताएं कि किस तरीके से दिल्ली को बेहतर और अच्छा बनाया जाए। और सरकार जो अभी ये वाला कार्य कर रही है तो बहुत अच्छा है, परंतु हाँ, सरकार को युवाओं के साथ मिलकर भी और डिसीजंस लेने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो सरकार को चलाने वाले लोग हैं उनकी उम्र और हमारी युवाओं की उम्र में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम चाहते हैं कि युवा हमारे साथ जुड़ें। बस मेरा भी युवाओं से यही निवेदन रहेगा कि वो आगे बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें, क्योंकि अगर वो हिस्सा नहीं लेंगे तो जो देश की पॉलिसीज़ हैं फिर उनको वो कोस नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने उसमें कुछ भी अपना योगदान दिया नहीं, और बिना योगदान दिए फल की कामना करना तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। उम्मीद है कि अब ये स्टार्टअप और भी आगे जाने वाला है। बिल्कुल, आज यहाँ 100 स्टार्टअप्स हैं, आशा करता हूँ अगले साल शायद 1000 होंगे, और ये जो 100 स्टार्टअप्स हैं और फलीभूत हो चुके होंगे। ये बताइए, आज दिल्ली की मुख्यमंत्री के द्वारा ये स्टार्टअप फेस्टिवल रखा गया है और आप लोगों के स्टार्टअप का नाम टॉप 100 में रहा है। इस प्लेटफॉर्म के लिए क्या कहेंगे जो दिल्ली सरकार के द्वारा आप लोगों के लिए Very क्या? good initiative by the our CM, ma'am. So, like we have got I think 1 lakh rupees without means it will help in boosting our platform and making it more grow. So, thank you. और अब जैसे कि आपको कितनी ज़्यादा परेशानियां आती हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं दिल्ली में भी अगर हम बात करें जो अपना स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, पर आज आप लोगों के लिए गवर्नमेंट के द्वारा अप्रोच मिली है, पर वहीं दूसरी तरफ कितनी परेशानियां रहती हैं? नहीं, परेशानी बहुत रहती है, क्योंकि अगर आप देखें तो मतलब क्योंकि ना मेनली प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना, उनको मार्केट में जाना, काफ़ी कॉस्टिंग, काफ़ी सारे इश्यूज़ रहते हैं। लाइक आपको पहले तो मार्केटिंग करनी है, प्रोडक्ट का अवेयरनेस करना है, फिर क्लाइंट्स लाना है, उनको ऑनबोर्ड करना है, बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं। तो मे बी इसकी वजह से हम काफ़ी हेल्पफुल मिला, जो हमें फंड्स मिल रहे हैं थोड़े से, मतलब है काफ़ी हमारे लिए इनफ है ताकि हम अपनी मार्केटिंग को अच्छे से कर पाएँ। जैसे कि आज आपको ये प्लेटफॉर्म दिया गया है, इससे आप लोगों को कितनी हेल्प मिलेगी? मैम, इससे मैम काफ़ी हेल्प मिलेगी। हम अपना जो भी फर्स्ट 10 कस्टमर्स एटलीस्ट वो तो बहुत इजीली ला सकते हैं इसकी हेल्प से, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म ऑलरेडी डेवलप था। इससे हमें काफ़ी बूस्ट मिलेगा, हम अपने मार्केटिंग पे काफ़ी फोकस कर सकते हैं इन चीज़ों से। क्या कहेंगे दिल्ली सरकार के द्वारा इस स्टार्टअप फेस्टिवल पे? इट्स अ वेरी नाइस इनिशिएटिव बाय और ऑनरेबल सीएम। दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली के युवाओं के लिए सशक्त करने के लिए अच्छा कदम उठाया उन्होंने। यस मैम, बहुत अच्छा कदम था, सब ये होता रहना चाहिए। हाँ, आप बताइए। थैंक यू। अरविंद मेरा नाम है। आप मुझे बताइए सर, दिल्ली की सरकार के द्वारा आप लोगों के स्टार्टअप्स के लिए टॉप 100 में जगह दी गई है, कितनी सहायता आप लोगों के लिए इससे मिलेगी और दिल्ली सरकार की शुरुआत के लिए क्या? देखिए, इससे सहायता तो बहुत मिल रही है। जैसे कि क्या होता है, यहाँ पर हम लोग आए हैं, एक दूसरे से मीट कर रहे हैं, गेट टुगेदर हो रहा है, तो इसकी वजह से हमें बहुत सारी रिसोर्सेज बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है और भी बहुत सारी। क्या लगता है कि जिस तरीके से आज शुरुआत की गई है दिल्ली की रेखा गुप्ता द्वारा, इतना ध्यान पहले भी किसी सरकार ने दिया है स्टार्टअप्स? नहीं, स्टार्टअप्स पे तो ऐसा पहले कोई ध्यान नहीं दिया गया था, ये रिसेंटली हुआ है और ये फर्स्ट टाइम हमारा है, तो हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है इसमें आके, और हमारे लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी ग्रोइंग है ये। सो इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री ने कहा जल्द ही 325 करोड़ रुपए का बजट भी दिया जाएगा इन्हीं स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए। इस इनिशिएटिव पे क्या? मैम, ये तो हमारे लिए और सबके लिए जो भी स्टार्टअप्स कर रहे हैं और जो भी हमारे न्यू लोग आ रहे हैं जनरेशन बाय जनरेशन, वो लोग काफ़ी अच्छा कर सकते हैं इसको लेकर। अब जरा अपने आप स्टार्टअप के बारे में बताइए कि क्या है ये सोशल एक्शन? मैं बताता हूँ। बेसिकली सोशल एक्शन क्या है, ये हमारा AI प्लेटफॉर्म, AI पोस्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म है। इसमें आप ना बस प्रॉम्प्ट डालिए पोस्ट ऑन दिवाली और ये आपका पोस्ट बना देगा विद, और ये शेड्यूल कर सकते हो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। AI की स्पीड में भी काफ़ी लोग यस मैम, बहुत फास्ट है, और हम न्यूज़ के लिए भी कर रहे हैं। जैसे आपकी न्यूज़ एजेंसी, हम न्यूज़ के लिए भी कैटर कर रहे हैं। हमारे एक अलग से प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उसमें आपको न्यूज़ सिलेक्ट करना है और वो आप अलग अलग अपने वेबसाइट पे पब्लिश कर सकते हो, अलग अलग सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे पब्लिश कर सकते हो। उसका डेमो भी है हमारे पास। स्क्रिप्ट बना के दे रहे हैं। यस मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ और भी स्टार्टअप्स हैं, उनकी भी बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? या आई एम डॉक्टर रश्मि। डॉक्टर रश्मि जी, आप ये बताइए, आपका जो ये स्टार्टअप है ये टॉप 100 में आया है, ये जो प्लेटफॉर्म दिल्ली सरकार के द्वारा दिया गया है आप लोगों के लिए, आपके स्टार्टअप के लिए क्या कुछ है?
देखिए दिल्ली जो गवर्नमेंट है उसने सपोर्ट करने के लिए कि ऐसे स्टार्टअप्स जो स्पेशली वुमेन ड्रिवन है और जो टेक्नोलॉजी से रिलेट करते हैं, बिकॉज आई हैव सीन इन माई लाइफ कि गर्ल्स जो है यूजली इंडिया में रिफ्रेन करती है टेक्नोलॉजी से. सो स्टार्टअप्स टीम एड्यू इज बेस्ड ऑन दैट स्पेशली द गर्ल्स शुड बी गिवन अ प्लेटफॉर्म एंड वी मेंटर स्टूडेंट्स ऑन स्टीम एजुकेशन, दैट इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथ. एक इंटीग्रेटेड अप्लाइड अप्रोच वेयर दे कैन अप्लाई द academics through problem solving, design thinking and applying the technology and building a product for innovation. So we support women entrepreneurship as well as innovation based projects. So in our startup we usually look for very humble like areas where the students cannot afford technology, so they can come forward and come up with their thinking, new thinking and innovate. इसी के साथ साथ आपको जो ये प्लेटफॉर्म दिया गया है, इससे आप लोगों के लिए आज कितनी मदद मिली है मैम? जैसे लगातार कई स्टार्टअप ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि हम स्टार्टअप को आगे बढ़ाएं कैसे, तो आज कितनी हेल्प हुई? उससे एक हमें एक बेंचमार्क मिला है कि वी कैन जस्ट कम फॉरवर्ड, डू गुड वर्क फॉर पीपल एंड कीप डूइंग सो दैट वी कैन इंस्पायर अदर पीपल एज वेल. कितनी कुछ मदद आपकी दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है? टॉप 100 में आपका स्टार्टअप आया, हमें रिकग्निशन मिली है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म एक्सपोजर, बहुत सारे लोग जो आए उन्होंने हमारे प्रोडक्ट को जाना, सो दे कैन जस्ट नो कि ये भी कुछ हो सकता है. क्या कहेंगी दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा, जिनके द्वारा ये शुरुआत की गई है और उन्होंने कहा है कि ये स्टार्टअप्स बढ़ाने की सिर्फ शुरुआत है, अभी तो इन्हें और आगे ले जाओ? मैं कहना चाहूँगी दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि ऐसे इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ और भी लोगों को मिले, ऑल ओवर इंडिया मिले, दिल्ली के अलावा भी, और दिल्ली में भी बहुत सारे लोग हैं जो आगे आना चाहते हैं, उनको मौका ज़रूर दीजिए. जी, जो शुरुआत की गई है, साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि जल्द ही 325 करोड़ रुपए का बजट भी इसके लिए पास किया. जी बिल्कुल, जो न्यू स्टार्टअप्स होते हैं उसमें सबसे बड़ी जो बाधा आती है वो होती है कि साथ साथ कॉन्स्टेंटली अर्निंग और एक टीम मेंबर्स को इंगेज करने की, क्योंकि दे आर वर्किंग, सो उनको भी अपने कुछ थोड़ा पार्ट हमें शेयर करना पड़ता है. तो एक फाइनेंशियल जो उन्होंने ब्रिज, एक बैरियर वो किया है, तो उसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी. मैम, जिस तरीके से शुरुआत रेखा गुप्ता के द्वारा की गई है, क्या पहले भी इतना ध्यान स्टार्टअप्स पे दिया गया है पहले की सरकार में? पहले रहा है बट इस लेवल पर नहीं रहा है, तो ये बहुत अच्छी स्टार्टिंग है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारी मुख्यमंत्री को इसके. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. क्या नाम है आपका? माय नेम कार्तिक गुलेरिया. कार्तिक, ये बताइए, आपका जो ये स्टार्टअप है ये 100 में आया, यानी कि टॉप 100 में आया है. क्या कुछ कहेंगे, ये जो प्लेटफॉर्म दिया गया है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा, कितनी मदद मिली है आपको जब आपको ये प्लेटफॉर्म आज दिया? मैम, जब से मेरे को ये प्लेटफॉर्म मिला है तो इससे मेरे को हेल्प बहुत मिली, क्योंकि मैं रेल क्विक बना रहा हूँ. इट्स लाइक जब भी आपको कुछ भी चीज़ चाहिए ट्रेन में तो हम आपकी सीट में लाके वो डिलीवर करने वाले हैं. तो इट्स लाइक वी आर द फर्स्ट जो हम ये सब कर रहे हैं, एंड दिल्ली गवर्नमेंट इसमें लाइक हमारा बहुत लाइक ध्यान कर रही है, लाइक हमें फंड भी कर रही है इसमें. लाइक अभी हमें 1 लाख रुपीज़ की फंडिंग मिलने वाली है. इसमें हम ये स्टार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ IRCTC. सो लाइक इट्स वेरी बेनिफिट फॉर अस. तो आज ये जो बड़ा प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए दिया गया है, इससे कितनी चुनौतियां आपकी पीछे रह चुकी हैं और कितनी सहायता होगी? लाइक मैम, पहले हमें IRCTC के साथ कोलैबोरेशन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, बट विद द हेल्प ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट इट्स ईजी, लाइक वी कैन कनेक्ट विद देम एंड कोलैबोरेट विद देम IRCTC. सो या इट्स बेनिफिट फॉर अस. इसी के साथ साथ देखिए, आप लोगों को देखते हुए भी तमाम और भी स्टूडेंट्स आए थे और भी कॉलेज से लोग आए हैं. क्या कहेंगे, कितनी प्रेरणा उन लोगों के लिए मिलेगी जिस तरीके से टॉप 6 के लोगों को भी सम्मानित किया गया है, उन्हें भी धनराशि दी गई है, आप लोगों के लिए भी सहायता की जा रही है दिल्ली सरकार? फॉर दिस लाइक दिल्ली, विद द हेल्प ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, लाइक हमें, मैं ये बोलना चाहूँगा, लाइक लगे रहे बस. क्या लग रहा है, पहली बार इस तरीके के अब स्टार्टअप्स पे ध्यान दिया जा रहा है दिल्ली में, या पहले भी दिया गया? मे बी पहली बार दिया जा रहा है. इससे पहले आई थिंक मैंने सुना नहीं था, ना देखा था, मे बी, बट पहली बार है ये. क्या कहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री? लाइक थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस ऑल टॉप 100 टीम्स. कितनी उम्मीद है कि अब आगे जाने वाला है? लाइक उम्मीद तो पूरी है, काम करते रहेंगे, रुकेंगे नहीं. सर, क्या नाम है आपका? करणजीत सिंह. करणजीत जी, बताइए, आपका ये स्टार्टअप है ये टॉप 100 में आया है. आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिल्ली सरकार के द्वारा, दिल्ली की मुख्यमंत्री के द्वारा आपके लिए दिया गया है. क्या कुछ कहेंगे इस प्लेटफॉर्म? मैम, जैसे मैं स्टूडेंट हूँ IIIT दिल्ली का, तो मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम हुआ ऐसा, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, और ये एक नई लर्निंग थी और एक स्टार्टअप जर्नी की मेरी शुरुआत हुई है, तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ उसको. आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म जो दिया गया है रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा, क्या कुछ कहेंगे, कितनी हेल्प हुई है मैम, जैसे कि टॉप 100 में आना एक बहुत बड़ी इंकरेजमेंट थी, एंड उसके बाद कैश अवार्ड भी दिया गया था, तो मैम एक मोटिवेशन मिला था कि स्टार्टअप जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए. एंड यस मैम.
क्या कहेंगे कि पहले भी किसी सरकार ने इतने ज़्यादा स्टार्टअप्स पे ध्यान दिया है या ये पहली बार है? मैम दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इट्स हैपनिंग लाइक दैट. क्या कुछ कहेंगे दिल्ली की मुख्यमंत्री के लिए? Ma'am, I would like to thank her for giving us the opportunity to showcase our product and giving us a platform to to represent ourselves. और आप ये भी बताइए कि आपका ये जो नर्वो सैनिक है ये किस चीज़ पे लेके काम कर रहा है? मैम ये एक स्मार्ट इंसोल है जो हमारे न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं जो गेट स्टेबिलिटी के लिए जो गेट स्टेबिलिटी को अफेक्ट करती है, जो वॉकिंग पैटर्न्स को अफेक्ट करती है, तो डॉक्टर्स को वो हेल्प करेगी पेशेंट्स का डेटा कलेक्ट करने के लिए एंड उसको अकॉर्डिंगली प्रिस्क्रिप्शन और मेडिसिन देने के लिए. आज जब आप यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म आपको मिला है तो कितनी हेल्प हुई आपसे, कितने लोग आपसे यहाँ बात करने के लिए आए आपके इस स्टार्टअप को जानने के लिए? मैम बहुत सारे VIPs आए थे एंड MIT यूनिवर्सिटी एंड मैम सब ने इनकरेज करा, उन्होंने मोटिवेट करा कि आइडिया बहुत अच्छा है, इसको आप प्रमोट करो, वी विल हेल्प यू इन टेकिंग दिस, लाइक वो हमें फंड भी करेंगे, तो मैम वेरी हेल्पफुल. क्या कहेंगे कि ये एक शुरुआत अच्छी है जिस तरीके से अब यूथ को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया है और साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि जल्द ही स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए 325 करोड़ रुपए का बजट भी दिया. यस मैम, जैसे मैम अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि स्टार्टअप की जर्नी को आगे कैसे लेके जाए, बट तो मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ आइडिया नहीं होता कैसे करना है, तो मैम ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है मैम. क्योंकि अब दिल्ली सशक्त. यस मैम, बिल्कुल जी.